Hello, hi, and namaste. Whatever you feel connected with, this is me, Kriti Sagar, your mathematics teacher, and today we are going to begin class 9th new NCERT. जो मैथ्स की न्यू NCERT आई है हमारी क्लास 9 की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, व्हाई इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नीडेड? क्यों नीड पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? तो समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। सपोज करो कि यू आर हैविंग अ शीट ऑफ पेपर, तुम्हारे पास एक शीट ऑफ पेपर है जिस पर एक डॉट बना हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड के पास एक शीट ऑफ पेपर है जो बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और तुम्हें अपने फ्रेंड को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि वो इस डॉट को एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पर बना पाए, ऐसा तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना है। और आपका फ्रेंड इस शीट ऑफ पेपर को देख नहीं सकता, बस उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि इधर से लेफ्ट, उधर से राइट, ऐसे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अज्यूम करो कि कितनी प्रॉब्लम होगी इसका लोकेशन बताने में, है ना। अगर हमारे पास कुछ रेफरेंस के लिए होता कि जिसके लेफ्ट जिसके राइट हम बोल पाते, तो इस पॉइंट का लोकेशन हम इजीली बता पाते, बट हमारे पास रेफरेंस के लिए कुछ है नहीं, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की पोजीशन को एक्यूरेटली बताने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिकली यूज क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है इसके बारे में देखो। इसी शीट ऑफ पेपर पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बना दें, नंबर लाइन पता है उसमें क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते थे ना, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, -1 -2 -3 ऐसे लिखा हुआ है। नंबर लाइन पर दो डिजिट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन को ड्रॉ किया जाए, ठीक है, और 0 दोनों में ही कॉमन पोजीशन पर पड़े, तो 1 2 3 4 ऐसे करके इस पे भी नंबरिंग होंगी, -1 -2 -3 -4, ये इस पे भी नंबरिंग होगा। तो जब एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेन ऑफ पेपर में, एक प्लेन पर, तो जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, किसी प्लेन में जब हम एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन को ड्रॉ करें और इस तरह से ड्रॉ करें कि 0 दोनों में सेम पोजीशन पर लाई करें, तो तब जो उस प्लेन को का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। आप सोचो कि ये डॉट यहाँ पर है और तुम्हें अपने फ्रेंड को बताना है, ठीक है, तो अब आप इजीली इसकी पोजीशन बता सकते हो ना कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल नंबर लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट 1 यूनिट दूर है और वाई एक्सिस से भी 1 यूनिट दूर है, वहां पर तुम्हें क्या बनाना है, एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो पूरा प्लेन फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन में कैसे होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस नंबर लाइन को बना रहे हैं, दोनों नंबर लाइन को हम देख रहे हैं कि ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है ना, 4 पार्ट दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4 पार्ट्स, ठीक है। तो इन 4 को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट, देन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट, देन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस फॉर्म्स द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, ठीक है, एक्सिसेस क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है। अब हम देखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पर डिनोट कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, अगर ये पॉइंट लिखा हुआ है तो उसकी पोजीशन मुझे लिखनी है पॉइंट ए की, तो पोजीशन को हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले हम बताएंगे कि वो एक्स एक्सिस से वो किस डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और वाई एक्सिस पर किस पे लाई करेगा। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक्स कॉमा वाई, ऑलवेज हम एक्स पार्ट पहले लिखेंगे फिर वाई पार्ट लिखेंगे, ठीक है। सो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किसी पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे, कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे, कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। देयर आर सेवरल डिफरेंट थिंग्स, so this was just an introduction short for all of you, so stay tuned, stay connected and स्टार्ट रीडिंग द न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि अब सीबीएसई ने न्यू एनसीईआरटी जो प्रमोट करी है, इट इज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है थोड़ा,
इट्स ईजी, नॉट डिफिकल्ट, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।